हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ लेके आई हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, यूजीसी नेट का दे रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये सारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते फ्रेंड्स। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम एन रॉय ने किसकी वकालत की। ठीक है, उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम एन रॉय ने किसकी वकालत की। पहला है द्विदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, दल विहीन व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। तो उन्होंने दल विहीन व्यवस्था की वकालत की। एम एन रॉय की प्रमुख जो बुक है, इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड द रिवोल्यूशंस, नव मानवतावाद। ये सारे डेट्स के साथ आप याद रखिए क्योंकि कालक्रम में भी सजाने को दे दिया जाता है। तो अगर आपके पास ये नोट्स है तो आप नहीं तो नोट डाउन भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक दी अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव, निर्जातीय विषयक सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अछूत का बौद्ध धर्मीय उद्भव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट ऑगस्टाइन की दी सिटी ऑफ गॉड की निम्नलिखित पर प्रथम पुस्तक साझा समझा जाता है। जो सेंट ऑगस्टाइन है उनकी जो द सिटी ऑफ गॉड की प्रथम पुस्तक तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें इतिहास का दर्शन दिया गया है। इसको थोड़ा सा मैं देखो, सेंट ऑगस्टाइन, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन जाएगा सिटी ऑफ गॉड किसकी बुक है, तो सेंट ऑगस्टाइन की बुक है। सेंट ऑगस्टाइन की कृति डी सिविटेड डिसिविटेड डी यानी द सिटी ऑफ गॉड, मतलब इसी का नाम ईसाई धर्म के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करती है। इसके अनुसार मानव इतिहास का प्रभाव ईश्वर इच्छा की अभिव्यक्ति। अगस्ताइन मानव इतिहास के प्रभाव को पाप और पुण्य के बीच संघर्ष के रूप में देखता है, जिसमें विजयी सदा पुण्य की होती है। अगस्ताइन ने दो नगरों का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार पहला सांसारिक नगर द सिटी ऑफ अर्थ एवं दूसरा ईश्वरीय नगर द सिटी ऑफ गॉड। ठीक है, ऑगस्टाइन की दूसरी प्रमुख रचना उसकी आत्मकथन कन्फेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अतिकल्पना की आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया। तो बेंथम ने दोषी पाया। मैंने फ्रेंड्स कल बिहार का जो पीजीटी एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो फाइनल आंसर की के साथ मैंने सॉल्यूशन कराया है। वो भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप पीजीटी यूपी का देने वाले हो या झारखंड या फिर आप राजस्थान, तो या DSSB, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। तो आप अगर DSSB देना चाहते हो तो वो क्वेश्चन को ज़रूर आप देख लेना, तो आपको हेल्प करेगा। आगे है फ्रेंड्स, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनाओं के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए। प्रकार्यवादी व्यवस्था सिद्धांत, उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत। तो उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात पर किसने जोर दिया कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। जीन बोंदा, ऑप्शन ए जीन बोंदा। अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों पर ले जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से ये बोल रही हूँ इस लाइन को, अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। तो ये महात्मा गांधी का कोटेशन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो हीगल ने प्रतिपादित किया, उनसे मार्क्स ने लिया था। ठीक है, अब ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न ही संकल्पना या रूढ़ि की उत्पत्ति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार, क्योंकि राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। उपर्युक्त के संदर्भ में कौन सही है? तो दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर है कथन कारण वाला, मानव चेतना स्वतंत्रता चाह करती है और स्वतंत्रता अधिकार की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करती है, क्योंकि राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी करता है। तो ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? तो ग्रेवियल आलमंड ने दी। देखो, ग्रेवियल आलमंड ने अपने संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य की अवधारणा दी। आलमंड के अनुसार 4 प्रकार के सामर्थ्य, नियामक सामर्थ्य, रेगुलेटिव कैपेबिलिटी, निकालने या लेने की सामर्थ्य, वितरण सामर्थ्य, एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी, अनुक्रियात्मक डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण हो गया, क्या क्या, एक मिनट देखो, नियामक सामर्थ्य, ठीक है, रेगुलेटिव, फिर है निकालने की सामर्थ्य, एक्सट्रैक्टिव, फिर हो गया वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर हो गया रिस्पॉन्सिबल कैपेबिलिटी। ठीक है, ये चारों याद रखना। आलमंड के अनुसार किसी राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य को उसके कार्य निष्पादन में नियामक होते। आलमंड पावल द्वारा लिखित पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच, ये बुक उनकी है। आप लोग देखो, इसमें कभी आलमंड कॉलमैन, आलमंड पॉवेल, तो ये ध्यान रखना, आलमंड और पॉवेल की ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच। विश्व व्यवस्था से विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए है डेविड स्टर्न, ग्रेवियल आलमंड, फिर है आपका रॉल प्रेविस, इमैनुअल वॉलस्टीन। तो इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा की गई थी। ये भी कई बार एग्जाम में यूजीसी नेट में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दबाव समूह की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? दबाव समूह की जो भूमिका है किसके कल्याण पे सीमित है? तो सिर्फ उसके अपने सदस्यों पर, वो अपने सदस्यों की सिर्फ बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी कृति किसकी है? तो सबको पता है सैमुअल पी हंटिंगटन की है। आगे है, मैच करना है। ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन, जॉन रॉल्स, अमीर अमीन, रोनाल्ड एच चिलकोट। अब देखो, इसमें से आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस याद होगा, रॉल्स की बुक है। ठीक है, और तो सबसे पहले बी में 4, बी में 4 किस में है? बी में 4 आपका 2 में है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें, सैमुअल पी हंटिंगटन का क्या हो जाएगा? हो जाएगा फॉल्ट लाइंस ऑफ सिविलाइजेशन, थर्ड, और फिर हो जाएगा सामिर अमीन का है ये डिपेंडेंसी थ्योरी, और चिलकोट का हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें मैच करना है अल्फ्रेड पेरेटो, कार्ल डाइच, मैक्स वेबर, डेविड एप्टर। तो नौकरशाही हमें पता है मैक्स वेबर ने दिया है। ठीक है, तो सी का हम लगाएंगे फर्स्ट। ठीक है, तो सी का फर्स्ट। ठीक है, बाकी है इधर भी हमें जाना पड़ेगा ना। फिर है अविजन वाले हो जाएंगे पेरेटो, देखो अविजन, संप्रेषण हो जाएंगे कार्ल डच, ये हो जाएंगे हमारा नौकरशाही, और डेविड एप्टर हो जाएंगे आधुनिकीकरण। तो है ए में 4, बी में सॉरी ए में 3 और बी में 4, ए में 3 बी में 4, ए में 3 बी में 4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? स्वतंत्र देश का राष्ट्रमंडल, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन, भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था,
और ये पता है गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में, यानी सबसे पहले हम इसे ही उठाएंगे, ठीक है। तो देखो उससे ही आंसर आ जाता है। फिर हो जाएगा यूएसए में नागरिकता, फिर है भारत में आम चुनाव और राष्ट्रमंडल। अब इसका सबका डेट ऑफ देखो, ये हो गया 1688 में, यूएसए में नागरिकता अधिकार आंदोलन 1920 में, आम चुनाव 51-52 में हुआ था, और 91 में स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल। आगे है यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्रियों का सही क्रम सजाइए। तो देखो श्रीमती मार्gaरेट थैचर, डिजराइल, टोनी ब्लेयर और विंस्टन चर्चिल। तो इसका हो जाएगा, देखो सबसे पहले हो डिजराइल होंगे, पहले ही थे शायद ना, विंस्टन चर्चिल, मार्gaरेट थैचर और टोनी ब्लेयर। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, संसद के आनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि समानता का अर्थ विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देश में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में वोट देने और राजनीतिक में सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वे वयस्क नागरिक हैं। ऑप्शन ए। भारत की साम्यवादी पार्टी स्थापित हुई तो 1964। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसके ने लिखी? तो ये लिखे थे B.R. अम्बेडकर ने। आगे है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित किया गया है? तो 324। और अभी मेरा यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से कंप्लीट मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए तो प्लीज़ जाके आप प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखना, उससे आपको बहुत अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर्न स्टोन ऑफ द नेशन कृति किसकी है? तो ये है ग्रेवियल ऑस्टिन की है। कथन कारण वाला है, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा पदच्युत नहीं, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं। तो ये हो जाएगा, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। आपातकालीन की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है, तो इसका हो जाएगा ए सही है, बट आर नहीं, किसी भी समय नहीं हो सकता, ठीक है। आक्रमण होगा, देखो युद्ध, बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है 352 में, कभी भी नहीं होता, ओके। अब ये हमें मैच करना, सैयद अहमद खान, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो देखो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, केसरी बाल गंगाधर तिलक, सईद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन, महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। देखो यहाँ मिला हुआ, देखो सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर केसरी, और मराठा इन्होंने लिखा था यंग इंडिया, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम, मंत्रिमंडल मिशन योजना या कैबिनेट मिशन योजना, बोलो। नागरिक सविनय अवज्ञा। तो क्रिप्स कब आया था? 42 में। फिर है कैबिनेट मिशन है 46 में। फिर है भारत नागरिक अवज्ञा तो एक का हमें करना 3, एक से ही आ जाता, ठीक है। आगे है, हाँ अब है निम्नलिखित सही कालक्रम में बताइए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना, साइमन कमीशन। सबसे पहले तो 1885 में हो जाएगा 3,
पहले हो जाएगा, तो एक से ही आपका आ जाता है। फिर 4 है साइमन कमीशन 1927, फिर भारत छोड़ो नहीं, फिर हो जाएगा ये राउंड टेबल 30 से 32 तक हुआ था, तो ये हो गया। फिर सबसे बाद में 42 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे निम्नलिखित का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, मंडल आयोग, बांग्लादेश का निर्माण, प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री। तो इस सबका कालक्रम जान लो। देखो शंकरी प्रसाद भारत संघ 1951 में, प्रधानमंत्री को लाल बहादुर 64 से 66 में, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में, मंडल आयोग 79 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो ये रिक्स की है, ऑप्शन डी। एक्स वाई के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो MC ग्रेगर। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अभी PGT जो आपका बिहार हुआ था उसमें। नूतन लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा किससे संबंधित है? वर्कले सम्मेलन लोक प्रशासन, प्रेस्टन संप्रदाय, आगे है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, मुन्नोबुक सम्मेलन, तो मुन्नोबुक से सम्मेलन से संबंधित। और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 200-250 के लगभग क्वेश्चन MCQ करा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लेना, आपका काफ़ी अच्छे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाएगा। ग्रेप वाइन का संबंध है, किससे संबंध है? अनौपचारिक संप्रेषण से ग्रेप वाइन का। विटले काउंसिल का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। 35 का C। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? H साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, A नित्जियोनी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ड्वाइट बाल्डो आइडिया एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेनिस लिंकर्ट द ह्यूमंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लेखानुदान का अर्थ है, तो लेखानुदान का क्या अर्थ है? तो यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुवाद की अग्रिम स्वीकृति, ऑप्शन टी। आज हम 40 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आगे का करा दूंगी, क्योंकि इसमें निम्नलिखित सिद्धांत उपागमों के प्रतिपादक का सही क्रम, मानवीय संबंध, मैक्स वेबर का नौकरशाही, आगे है नूतन लोक प्रशासन, तो ये सबसे बाद में हो जाएगा, थर्ड हमें सबसे बाद में करना था, तो ये हो जाता। निर्णय निर्माण भी उससे पहले, तो इस सबको देख लो। देखो मैक्स वेबर 1920 में, मानवीय सिद्धांत 27 से 32, निर्णय निर्माण 45 और नवीन लोक प्रशासन 1968। FW टेलर, H साइमन, अल्टन मेयो और FW रिक्स। तो रिक्स का क्या है? पारिस्थितिक उपागम, टेलर का है वैज्ञानिक, साइमन का क्या है? तो इसका ए का फर्स्ट सही आ जाता। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 40 क्वेश्चन ही आज हम करेंगे। क्या असर्शन रीजन का है? असर्शन रीजन में क्या बोल रहा है? प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया है, क्योंकि इस मान्यता का आधार मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान देता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो 5 और क्वेश्चन करा देती हूँ। पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध में मामले मार्गदर्शी सिद्धांत बना, वो किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो 54 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना, ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है G8 देशों के सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो चीन नहीं है। 40 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी शक्ति, तो जब उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में के भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44, निम्नलिखित में कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है? यथार्थवादी, तो ये देखो मैक्स वेबर हैं, H कार हैं, हंस मार्गेंथाउ, ये अल्डस हेक्सले, ये नहीं है। ठीक है, अल्डस हेक्सले का संबंध यथार्थवादी स्कूल के साथ नहीं है। हेक्सले एक ब्रिटिश लेखक और दार्शनिक थे जिन्होंने साहित्य
कि नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार नामित हुए। उन्होंने निराशावादी दार्शनिक भी कहा जाता है। बाकी ये सब हमारे इनका पढ़ लेना। इनकी कार की जो है ये 20 ईयर क्राइसिस, ये काफ़ी इनकी फेमस बुक है। व्हाट इज़ हिस्ट्री, सब ध्यान रख, ये देख लेना आप, ठीक। सामूहिक सुरक्षा सेल तल का सिद्धांत निर्भर करता है कि किसी एक देश पर आक्रमण तमाम देशों के आक्रमण समझा जाए। युद्ध का होना संभावित रहता है और कि उन्हें रोकने की ज़रूरत रहती है। तो ए हो जाएगा दोनों बगैर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया है जो आगामी आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन के लेवल काफ़ी अच्छे हैं जो आपको टीजीटी मतलब पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्लासेस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। और फ्रेंड्स, मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ आप अगर देखते हैं पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।